अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जुम्मतुल मुबारक और आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैं बाहर आके आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ था, धूप निकली हुई थी और मैं सुबह आज सवेरे उठी थी क्योंकि आज था जुम्मा। और जुम्मे के दिन आपको पता है ढेर सारे काम भी होते हैं और आपको अपनी इबादत भी करनी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी ना मुझे सारे काम करने थे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी उठी सुबह। और आज एक और चीज़ भी थी कि मुझे ना अपना ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ करना था। यहाँ मैंने नीचे सारी सफाइयाँ वगैरह करके, वॉशरूम्स क्लीन करके, तो फिर मैंने ऊपर वाला पोर्शन किया। आज मैं आपको अपने ऊपर वाला पोर्शन दिखाती हूँ। और ये जो ब्लैक कलर की स्टेयर्स है ना, इनको साफ़ रखना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। तो ये है हमारा ऊपर वाला मेरा पोर्शन। यहाँ पे भी 3 जो है ना बेडरूम्स हैं और ये अटैच वॉशरूम है इसके साथ। ये भी मैंने साफ़ कर लिया था और मतलब ये रूम भी साफ़ कर लिया था इसके साथ वाला। ये वैसे आम इतना यूज़ होते नहीं हैं क्योंकि जब कोई गेस्ट आते हैं तभी ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा यूज़ होता है, अदरवाइज़ इतना यूज़ नहीं होता। और बस यहाँ पे बच्चे वगैरह आके खेलते हैं। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी का डॉल हाउस पड़ा हुआ होता है और वो आती है अक्सर, वो खेलती है। और कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे प्रेस करती हूँ ऊपर आके। और ये रूम खाली रखा हुआ है, जब कोई दावत है भी या ऐसी कोई चीज़ करनी होती है ना, तो फिर यहीं पे मैं ऊपर आके करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सारी सफाइयाँ हो चुकी थी कंप्लीट। और फिर मुझे कुछ ग्रॉसरी लेनी थी और हम लोग चले गए पीसीसी। और पीसीसी से ये मैंने थोड़ी सी कुछ ग्रॉसरी की है क्योंकि अब बच्चों ने जाना था स्कूल। तो मेरी जो छोटी बेटी है तो उसको ये ना चिकन स्ट्राइप्स बहुत पसंद है। तो ये कोको क्रंच हो गया और ये ब्रेड हो गई, ये जो उसकी शॉपिंग थी। और ये टोटेला रैप्स थे और इंशाल्लाह इनकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और ये केक लेके आई थी, मैंने कहा आज हम ना चाय के साथ यूज़ करेंगे। और ये छोटी बेटी के लिए केक लेके आई थी स्कूल के लिए। मैदा था, क्रीम थी और मतलब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, चावल थे थे भी, लेकिन फिर भी लेके आई। मैदा ख़त्म हुआ था वो लेके आई थी और सूखा धनिया लेके आई थी। मैक्रोनीस का एक पैकेट और लेके आई थी और नमक था, पत्ती थी और माश की दाल थी और ये चाट मसाला था। और ये ना कश्मीरी देगी लाल मिर्च, इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है सालन का, मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और कंडेंस मिल्क था और कॉर्नफ्लावर था। और ये बेटी के लिए ना मैं फ़ेस वॉश लेके आई थी। ये क्रीम थी पॉन्ड्स की। और ये माश की दाल, मैंने दही भल्ले बनाने थे तो ख़त्म हुई थी, मैंने कहा ये चलें ये चीज़ें कर लें। और इस टाइम ना 5 बज चुके थे और यहाँ पे मुझे इतनी कोई टेंशन हो रही थी, मैंने कहा ये ना कि अफ्तारी के टाइम तक ना मेरी चीज़ें कंप्लीट ना हो। तो मैंने कहा क्या आज झटपट सी कुछ बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा मैं जल्दी से ना पकौड़ों का सामान रेडी करती हूँ। मैं हमेशा पकौड़े ना कद्दूकश कर लेती हूँ आलू को, और प्याज को भी इसी तरीके से लंबा लंबा काटती हूँ, टमाटर को भी लंबा लंबा काटती हूँ। और इन सारी चीज़ों में हरा धनिया, हरी मिर्चें, अच्छा मैं पुदीना भी जो है ना कट करके ज़रूर शामिल करती हूँ। उससे ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है। और जो सूखी मेथी होती है वो भी मैं यूज़ करती हूँ। इन सारी चीज़ों से खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और यहाँ पे बाकी मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के, और अच्छा इसमें एक चीज़ मैं ये करती हूँ जिसमें मेरे पकोड़े बड़े क्रिस्पी हो जाते हैं। मैं ना कॉर्नफ्लावर ना यूज़ करती हूँ। कॉर्नफ्लावर और जो है बेसन, दोनों चीज़ें मैं डालती हूँ। मतलब बेसन थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम डालती हूँ, करके इनको मिक्स करके ना, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर मैंने रख दिया था। और ये बहुत मज़े की इस तरह बनते हैं। आप ये रेसिपी यूज़ कीजिए, बनाइएगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा। फिर जल्दी जल्दी मैंने ना चना चाट भी बना ली थी क्योंकि चना चाट बच्चों को बहुत पसंद थी। और फिर मैंने ना स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह निकाल के, और मैंने कहा मैं जल्दी से मिल्क शेक भी बना लूँ बच्चों के लिए, क्योंकि हेल्दी चीज़ भी कोई साथ ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि वो फिर आजकल रात को दूध नहीं पीते, तो फिर मैं जो उनसे ना इस टाइप की कुछ चीज़ें बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और मिल्क शेक ना स्ट्रॉबेरी का बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो फिर मैं इसलिए ज़्यादातर ना स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक बना लेती हूँ बच्चों के लिए। और यहाँ पे ना मैंने कहा केक को भी जल्दी जल्दी कट कर लूँ, और साथ साथ डाइनिंग टेबल पे मैं ना चीज़ें भी लगा रही थी। मैं कहती थी कि देर ना हो जाए। और साथ में प्लेट्स वगैरह हो गई हैं, और जो जो चीज़ मैं बना रही थी साथ साथ ना मैं इस तरह डाइनिंग टेबल पे रख रही थी। और ये इतना कोई ज़बरदस्त केक था, सॉफ्ट। और सबने खाया तो बहुत पसंद आया, सबको बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच रही थी शायद ये ख़त्म ही ना हो, लेकिन ये बहुत यम्मी था, बहुत मज़े का था। सबने एंजॉय किया इस केक को। और इसके साथ मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी। और यहाँ पे जल्दी से मैंने कहा साथ साथ पकोड़े फ्राई कर लूँ।
देर ना हो जाए। आपको पता है टेंशन शुरू हो जाती है। मुझे अपना तो इतना कुछ होता नहीं है, बच्चों के लिए मुझे टेंशन होती है। बच्चों ने ज़ाहिर है रोज़ा रखा हुआ होता है, तो बस मेरा ये होता है कि बस चीज़ें सारी कंप्लीट होनी चाहिए और उनको चीज़ें पसंद आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ना पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आज तो वो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मम्मा आज कौन सी रेसिपी आपने बनाई है, किस रेसिपी से आपने बनाए हैं। बहुत यम्मी थे। और ये आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है इन पकौड़ों का कलर ना, मतलब बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी बहुत बनते हैं इस तरीके से। आप जब कॉर्नफ्लावर इसमें डाल देते हैं ना, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पकोड़े वगैरह भी बना लिए थे और बाकी चीज़ें मैंने ना डाइनिंग टेबल पे रख ली थी। और यहाँ पे तक मेरे पकोड़े भी जल्दी से बन चुके थे और फिर सारी चीज़ें मैंने फटाफट लगा दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी लेट नहीं हुआ। और ये था हमारा डाइनिंग टेबल और सारी चीज़ें लग चुकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।